आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सर्वाइवल आइलैंड। मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं, जिनमें जॉन जो कि बिलियनियर है और उसकी वाइफ जेनी और उनके 2 दोस्त होते हैं। ये एक बोट में बैठकर समुद्र के नजारे देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस आइलैंड पर जा रहे होते हैं वहाँ का खाना बेहद स्वादिष्ट था और ये लोग उसे ही टेस्ट करने जा रहे होते हैं। जैसे ही ये बोट पर पहुंचते हैं तभी हमें वहाँ बोट का कैप्टन दिखाया जाता है और एक आदमी और जिसका नाम मेमन है, जो उस कैप्टन के अंडर काम करता है। जैसे ही लोग निकलने वाले होते हैं तभी मेमन की गर्लफ्रेंड मरीना उसके सामने आ जाती है और वो मेमन से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर मेमन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। इस पर तो मरीना बेहद गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में मेमन मरीना को थप्पड़ भी मार देता है, जिस पर मरीना उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। और जब ये सब हो रहा होता है तभी बोट पर खड़े सब लोग ये सब देख रहे थे और इसके बाद फिर समुद्र के नजारे देखने के लिए चले जाते हैं। जब मेमन सब लोगों के लिए खाना सर्व कर रहा था तभी जॉन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। दरअसल जॉन बहुत ज्यादा अमीर होने की वजह से काफी घमंडी और बदतमीज था और वो किसी भी इंसान को अपने से बेहद नीचा समझता था, इसलिए वो मेमन की भी काफी इंसल्ट करने लगता है। लेकिन मेमन भी कोई डरपोक इंसान नहीं था, इसलिए वो भी उसकी हर बात का जवाब दे रहा होता है। इसी तरह रात हो जाती है और सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेमन की गर्लफ्रेंड जो कि एक काला जादू रिचुअल को फॉलो कर रही होती है और ये रिचुअल वो मेमन के ऊपर ही कर रही थी। इसी बीच हम मेमन को देखते हैं जो कि किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसे पास के रूम से जॉन और उसकी वाइफ की कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था। वो इस बारे में जॉन को जाकर बोलता उससे पहले ही उसकी नाक से खून आने लगता है और वो सब मरीना के उसी काले जादू की वजह से हो रहा होता है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी किताब को साइड में रखकर सो जाता है। फिर से सुबह होती है, सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके होते हैं। इसी बीच फिर से जॉन मेमन की काफी इंसल्ट करने लगता है। अब मेमन भी जॉन को जवाब दे रहा होता है, जिस पर कैप्टन मेमन पर गुस्सा करता है। बोलता है कि तुम्हें हमारे गेस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, अगर तुमसे ये नहीं हो सकता तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। मेमन भी काफी गुस्से में था क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो बोल भी देता है कि अब वो ये जॉब नहीं करेगा। और तभी उसके हाथ में जो रुमाल होता है वो उसे गलती से किचन के स्टोव की तरफ फेंक देता है और उसे ये पता भी नहीं था कि गैस जली हुई है, जिसकी वजह से वो रुमाल आग पकड़ लेता है और उस समय किचन में कोई न होने की वजह से आग धीरे धीरे किचन में बढ़ने लगती है। आग को सबसे पहले जॉन की वाइफ जेनी देखती है और वो सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इस आग को बुझाना अब नामुमकिन था। इसलिए सब लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोग थोड़ी देर पहले कैसे आराम की जिंदगी उस बोट पर गुजार रहे थे वो अब जान बचाने के लिए छोटी सी बोट पर हैं। लेकिन अभी भी उनकी बदकिस्मती यहाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी समुद्र में बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे कि सब लोग इस छोटी सी बोट में इधर उधर हो जाते हैं। अब हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि बचकर समुद्र के किनारे पहुंच चुकी थी और वो बिल्कुल अकेली होती है और काफी डरी हुई भी थी। तभी उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखाई देती है। वो उसे बचाने के लिए जाती है और उसी बीच मेमन भी वहां आ चुका था, यानी जेनी और मेमन दोनों की जान बच चुकी थी और वो कैप्टन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन तो पहले मर चुका होता है। अब जेनी के साथ में मेमन था, इसलिए उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर अकेले सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। ये दोनों समुद्र में पड़ी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उससे एक शेल्टर बनाते हैं। साथ ही मेमन समुद्र से कुछ मछलियां पकड़कर लाता है और वो दोनों भी आराम से खा लेते हैं। इसी तरह इनके दिन गुजर रहे होते हैं जब एक दिन मेमन जेनी से कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगी, जिस पर जेनी मना कर देती है कि उसे समुद्र की गहराइयों से बेहद डर लगता है। तभी मेमन अकेले ही मछली पकड़ने चला जाता है। जैसे ही मछलियां पकड़ कर ला रहा होता है तभी उसे पानी में बेहोश जॉन दिखाई देता है। जब मेमन उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉन जिंदा है, इसलिए वो उसे अपने शेल्टर की तरफ लेकर जाता है। जेनी जॉन को देखकर बेहद खुश होती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। अब वो उसका काफी ख्याल रख रही होती है। साथ ही जेनी जॉन को बताती है कि मेमन बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने उसकी यहाँ पर काफी मदद भी की है। अब मेमन को ये बात पता चलती है कि जॉन के पास लाइटर है, जिससे अब मेमन खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें अब यहाँ पर पका हुआ खाना मिल सकता है। लेकिन वो जेनी और मेमन की दोस्ती को देखकर बेहद चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो तो खुद को बहुत बड़ा समझता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी छोटे इंसान के साथ बात करे। जॉन फिर से मेमन पर काफी कमेंट पास करने लगता है, लेकिन इस बारे में मेमन कुछ भी नहीं बोलता। अब उसके दिमाग में एविल प्लान शुरू हो जाते हैं। वो जेनी और मेमन को एक साथ मछली पकड़ने के लिए भेज देता है। वो ऐसा कभी भी नहीं करता, यानी उसने कुछ न कुछ और ही सोच रखा होता है। जेनी भी मेमन के साथ खुशी खुशी मछली पकड़ने जाती है और वो दोनों काफी मस्ती करते हुए मछली पकड़ कर लाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन ने अपना एक अलग शेल्टर बना लिया था और उस शेल्टर से मेमन को अलग कर दिया था।
जेनी को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर जॉन अपने उसी घमंडी बिहेवियर में बोलता है कि तुम्हें इस बारे में सवाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए, जिस पर जेनी उससे कोई भी सवाल नहीं करती। इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि जॉन को अपनी वाइफ जेनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन जॉन और मेमन की लड़ाई होने लगती है और लड़ाई इस बार मारपीट तक पहुंच जाती है। जेनी इन दोनों के बीच बचाव करती है। तभी जॉन गुस्से में बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपना लाइटर नहीं दूंगा और अब तुम बिना आग के ही अपना खाना बनाओगे, जिस पर जॉन काफी शांत हो जाता है। लेकिन ये बात जेनी को पता थी कि यहाँ पर मेमन का सरवाइव करना आसान नहीं था, लेकिन जॉन का नहीं, क्योंकि जॉन को मछली पकड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर भी जेनी जॉन का साथ दे देती है और वो उसके साथ मछली पकड़ने भी जाती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो दोनों एक भी मछली नहीं पकड़ पाते, लेकिन जैसे तैसे करके जॉन के हाथ में 2 जहरीली मछलियां लग जाती हैं और वो काफी छोटी भी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं जो कि मछली पकड़ कर लाता है और बैठकर खा ही रहा होता है। तभी उसे जेनी पर तरस आने लगता है और वो उससे बोलता है कि तुम भूखी हो तो चाहो तो मेरे साथ खा सकती हो, जिस पर जेनी ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन काफी इंसिस्ट करने के बाद भी वो खाने के लिए तैयार हो जाती है और मेमन उससे कहता है कि ये बात मैं जॉन से नहीं कहूंगा। जेनी मछली खा लेती है और साथ ही वो उसे किस भी करके चली जाती है। जैसे ही जॉन वहां पर आता है तो उसके हाथ में 2 जहरीली मछलियां होती हैं, लेकिन उसे समझ आ गया था कि ये खाने लायक नहीं है, इसलिए उन्हें वो फेंक देता है। लेकिन उसे आते ही पता नहीं ये कैसे पता चल जाता है कि जेनी ने मेमन के साथ खाना खा लिया है। इस बात पर वो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके जेनी उसे शांत करा लेती है और अब हम देखते हैं कि जॉन सिर्फ नारियल पानी पीकर ही गुजारा कर रहा होता है। वहीं दूसरे दिन हम देखते हैं कि मेमन जॉन की आग को चुराकर कुछ पकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जॉन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसकी तरफ काफी गुस्से में भागता है और उसकी आग पर मिट्टी डालकर आग को बुझा देता है, जिस वजह से मेमन को काफी गुस्सा आता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इस बार भी जेनी इन दोनों के बीच में आकर बीच बचाव कर रही होती है, तो फिर से ये लड़ाई शांत हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन जॉन मेमन के चश्मे को चुराकर समुद्र की गहराइयों से मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन मेमन को ये बात बहुत देर तक नहीं पता चलती क्योंकि वो सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका चश्मा वहां पर नहीं है, इसलिए वो गुस्से में एक नुकीली लकड़ी लेकर जॉन को मारने के लिए जाता है। लेकिन जेनी को ये बात पता चल जाती है और वो मेमन को ऐसा करने से रोकती है और साथ ही ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, जिस वजह से अब मेमन अपने गुस्से पर काबू कर लेता है और वो आराम करने लगता है। तभी वहां पर जॉन मछलियां पकड़कर पहुंचता है। वहां का माहौल काफी शांत होता है। जब जॉन मेमन का चश्मा वापस करता है तो इसे भी उस पर मेमन कुछ नहीं कहता, बल्कि शांत होकर लेटा रहता है। इससे जॉन को ये बात समझ आ चुकी होती है कि यहाँ पर जेनी और मेमन के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से वो गुस्सा नहीं कर रहा है और उसे अपनी वाइफ पर डाउट तो पहले से ही था, अब विश्वास हो चुका था, इसलिए वो उससे लड़ना शुरू करता है और जेनी से इस बारे में पूछ ही रहा होता है, जिस पर जेनी भी उन दोनों के बीच इंटीमेसी के बारे में बता देती है। इस पर जॉन काफी गुस्सा करता है और उसे पीटने लगता है। ये सब मेमन को काफी बुरा लगता है और जॉन जेनी के बालों को पकड़कर अपने शेल्टर से भी बाहर निकाल देता है। जब जॉन जेनी को शेल्टर से बाहर निकाल देता है तो उसे मेमन ही संभालता है। इसी तरह अब इनके 5 महीने और गुजर जाते हैं और अब एक अनजान टापू पर इतने समय तक सरवाइव करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी भी इन्हें कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। इसलिए अब ये और कितने दिन यहाँ सरवाइव कर सकते हैं ये तो समय ही बताएगा। एक दिन जब जॉन समुद्र की गहराइयों में मछली पकड़ रहा होता है तभी उसकी नजर एक उल्टी पड़ी बोट पर पड़ती है और वो उस बोट को पानी से बाहर निकाल कर ला रहा होता है। उसे ऐसा करते देख मेमन भी देख लेता है और वह जॉन की मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी जॉन उसकी मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी मदद लेकर उन्हें भी अपने साथ यहाँ से बाहर निकाल कर लेके जाए। क्योंकि ये नाव पहले से ही थोड़ी टूटी हुई थी, इसलिए जॉन उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है और दिन रात उस पर एक कर रहा होता है। अब हम जेनी को देखते हैं जो कि मेमन से कहती है कि क्यों ना हम जॉन की इस बोट को चुराकर यहाँ से भाग जाएं। वो बोलता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी जेनी उसे बताती है कि हम उसका ध्यान भटकाकर ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी ये बात जॉन भी सुन रहा है। एक दिन मेमन समुद्र की गहराइयों में जाता है और वहां से बहुत बड़ी मछली निकाल कर लाता है। ये देखकर जॉन भी अब वहां जाने की कोशिश करता है। तभी दोनों मौका पाकर उसकी बोट को लेकर पानी में उतर जाते हैं। ये सब देखकर जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन थोड़ी देर तक तो ऐसा लगता है कि जैसे जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी ही खो दी है। लेकिन थोड़ी देर बाद में बहुत आराम से बैठकर नारियल पानी पीने लगता है।
अब हमें समझ में आता है कि जब उस रात उसने सारी बातें सुन ली थी तो उसे समझ में आ चुका था कि आज नहीं तो कल वो ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए उसने बोट में पूरा काम ही नहीं किया था, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहा था जैसे कि उसकी बोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। कुछ देर तक तो वो बोट अच्छे से चलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बोट के अंदर पानी बनना शुरू होने लगता है और अब वो बोट बहुत नीचे की तरफ जा रही थी। मेमन और जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जेनी की नजर दूर बैठे जॉन पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब जॉन नहीं किया है, क्योंकि वो इतना रिलैक्स कभी बैठ ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे बोट पानी की गहराइयों में जाना शुरू होती है, इसलिए ये दोनों तैर कर अपनी जान बचाते हैं। जैसे ही मेमन किनारे पर आता है तभी जॉन उसके पीछे नुकीली लकड़ी लेकर भागता है और मेमन को मारने वाला होता है कि तभी जेनी पीछे से आ जाती है और वो मेमन की जान बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि मेमन तो जंगल में भाग जाता है, लेकिन जॉन जेनी को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करता है। उसे पता था कि अगर उसके पास जेनी रहेगी तो मेमन उसके पास जरूर आएगा और वो उसे फिर मार देगा, और ऐसा होता भी है। रात को मेमन जेनी को बचाने के लिए जैसे ही आता है तभी जॉन उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जेनी खुद को जैसे तैसे करके उन रस्सियों से आजाद कर लेती है और वो फिर से जॉन को धक्का देकर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। सुबह को जेनी देखती है कि मेमन को बेहद तेज बुखार था, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि पूरे जंगल में जेनी और मेमन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उन्हें मार दे। अब जॉन के बुखार होने का कारण उनकी लड़ाई या फिर समुद्र के किनारे उनका इतने दिन सरवाइव करना नहीं, बल्कि मेमन की गर्लफ्रेंड मरीना जो कि उस पर काला जादू की रिचुअल को फॉलो कर रही होती है, ये सब उसकी ही वजह से हो रहा होता है, क्योंकि उसने वार्निंग दी थी कि वो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी तरफ अब जॉन भी मेमन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ चुका होता है कि वो मेमन को मारना ही चाहता था। और तभी जॉन को ढूंढते ढूंढते जंगल में मेमन मिल जाता है। ये दोनों पेड़ पर होते हैं। जैसे ही जॉन उसे मारने वाला होता है तभी जेनी उससे कहती है कि मेमन को बहुत ज्यादा फीवर है और ये तुमसे फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन जॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो अभी भी उससे फाइट कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेमन का पैर स्लिप हो जाता है और वो जॉन की नुकीली लकड़ी के ऊपर जाकर गिरता है। वो लकड़ी मेमन के पेट के आर पार हो जाती है। यहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जॉन ने मेमन को मार दिया है, लेकिन सच ये नहीं है, बल्कि ये मरीना की वजह से हुआ है, जहां वो उस पर काला जादू कर रही होती है। तभी वो मेमन के सीने में एक नुकीली चीज डाल रही थी और ऐसा ही मेमन के साथ उस समुद्र के किनारे में हो रहा होता है। थोड़ी ही देर में मेमन उसी नुकीली चीज की वजह से अपना दम तोड़ देता है। यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो कि मेमन की मौत से बेहद दुखी होती है। अब जेनी के पास जॉन के साथ रहने के अलावा और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रह जाता। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन जेनी के पास मछुआरा आता है और ये उसका एक लाइफ सेविंग मोमेंट होता है। मछुआरे उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, जिस पर जेनी जॉन को इंट्रोड्यूस नहीं कराती। वो बोलती है कि हाँ। तभी मछुआरे के बच्चे जेनी को लेकर बोट पर चले जाते हैं और उसे पेट भर खाना भी खिलाते हैं। इसी बीच जॉन को समुद्र में मछली पकड़ते हुए बोट दिखाई देती है और बोट को देखकर जॉन काफी खुश होता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनी बोट को रोकने के लिए मना कर देती है और वो जॉन को लिए बिना ही चली जाती है। जॉन ने जो मेमन के साथ किया था वो जेनी ने अब जॉन के साथ किया है। अब किसी को भी नहीं पता था कि अब जॉन की जान कैसे बचेगी, और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।